गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंड्रिकल, कॉन, ठीक है, वो बड़ा बड़ा एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड करो आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हुए, राइट। नाउ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मीन्स कि L is a length, B is a breadth and now H is a height. L not equal to B not equal to H. Draw the figure cuboid. Now is cuboid A dash, B dash, C dash and D dash. Now is L is a B and now height H, L B H. So first one total surface area, the TSA, total surface area of cuboid इक्वल टू क्या आएगा 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। नंबर 2 कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2H इन ब्रैकेट L प्लस B, 2H in bracket L plus B equal to or perimeter of base into height, perimeter of base into height। Number 3 के volume of a cuboid equal to LBH, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LBH। नंबर 4 के डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2H इन ब्रैकेट L प्लस B, perimeter of base into height। volume of cuboid equal to LBH and diagonal of cuboid equal to square root L square plus B square plus S square। अब now next step is cube is let the length of each edge of a cube equal to small a, each side is small a। Draw the figure। Now small a and small a dash, B dash, C dash and now D dash। A all side equal L equal to B equal to H हो जाएगा कि L equal to B equal to H, all side equal, length equal to breadth equal to height। तो फर्स्ट वन TSA कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या 6A स्क्वायर, इच साइड इज A, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब इक्वल टू 6A स्क्वायर। नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4A स्क्वायर। नंबर 3 is the volume of cube इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या आएगा A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू A क्यूब। नाउ नंबर 4 कि डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3 इंटू A, हो गया क्लियर कि क्यूब A, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब 4A स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू A क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब √3A। क्यूब कंप्लीट हो गया। अब नाउ सिलेंड्रिकल के सिलेंडर
जी रेडियस आर, हाइट एच, दोनों एरिया ऑफ द बेस। सिलेंडर में देखो बेटा बॉटम पार्ट होगा हमारा क्या, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस कौन सा, एरिया ऑफ द सर्कल बन रहा है। तो ना फर्स्ट फॉर्मूला सिलेंडर में कि एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 कि सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, या इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, पेरीमीटर बेस इनटू हाइट। नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस में क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये टॉप का एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, नाउ बॉटम इज अ पाई आर स्क्वायर, सबका एडिशन कर दो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर कॉमन इन ब्रैकेट एच प्लस आर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर हो गया। अब ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कि वॉल्यूम ऑफ डर इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस, कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। क्लियर होगा सिलेंडर। अब नाउ राइट सर्क्यूलर, कि राइट सर्क्यूलर होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर क्या है हमारा, होलो सिलेंडर है, उसकी फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ईच एंड इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज अ एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल, एंड नाउ स्मॉल आर इज अ इंटरनल रेडियस। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल बाहर की, और ये क्या है, इंटरनल अंदर की रेडियस होगी। नंबर 2 एरिया ऑफ एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच, पर एक्सटर्नल के लिए क्या कैपिटल आर रखा है, तो 2 पाई कैपिटल आर स्मॉल एच। हो गया क्लियर। नाउ नंबर 3 इंटरनल, एरिया ऑफ इंटरनल कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू के 2 पाई आर एच, स्मॉल आर एच। स्मॉल आर इज अ इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हो गया था 2 पाई आर एच। अब नाउ टोटल कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई एच इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सिलेंडर क्लियर हो गया। अब नाउ कौन is a cone, height h, radius small r, and now L is a slant height। ये ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ना एल इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगी, पाई आर एल या पार्ले। तो क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल। आर इज द रेडियस ऑफ द कॉन एंड नाउ एल इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स टेढ़ी हाइट। नाउ नंबर 2 का टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ कॉन, टी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू क्या है, पाई आर एल लेटरल सरफेस एरिया, इसकी फॉर्मूला। और ये बॉटम पार्ट हमारा कौन सा है, सर्कल बनेगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन, तो इन ब्रैकेट एल प्लस आर। इसकी फॉर्मूला का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। नाउ नंबर 3 कि वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू
1/3 πr²h क्या है कि 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्लियर हो गया। अब नाउ स्पीयर, स्पीयर है डायमीटर ए एंड बी, सेंटर ओ एंड ओ बी आर रेडियस। नाउ सी एस ए ऑफ स्पीयर कहो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो इसकी फॉर्मूला क्या है 4πr²। क्या है 4πr², या सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4πr²। अब ना वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4/3 πr³। क्या है 4/3 πr³। स्पीयर क्लियर हो गया। अब नाउ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मीन स्पीयर का हाफ। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स क्या है हाफ, डिवाइड बाय 2 करता है, जो स्पीयर है उसको डिवाइड बाय 2 के कर्व सरफेस एरिया तो स्पीयर की फॉर्मूला क्या थी 4πr² था, तो उसको डिवाइड बाय 2 करो तो क्या मिल जाएगा हमको हेमीस्फीयर मिल जाएगा। तो 4πr² डिवाइड तो क्या आएगा 2πr²। के कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की फॉर्मूला का 2πr²। अब नाउ टोटल TSA ऑफ हेमीस्फीयर, TSA ऑफ हेमीस्फीयर मीन्स पूरा भरा हुआ है, हेमीस्फीयर उसमें पूरा भरा हुआ है, तो हेमीस्फीयर तो इक्वल टू क्या आएगी 3πr²। ये कैसे 3πr² आई, देखो स्पीयर है, सॉरी स्पीयर का पार्ट हेमीस्फीयर है, ये सर्कल बना दो अच्छी तरह से, तो इसकी फॉर्मूला क्या 2πr², और जो बॉटम पार्ट होगा सर्कल बन जाएगा तो क्या πr², दोनों का एडिशन कर दो तो 3πr², 2πr² प्लस πr², तो क्या बन गया 3πr²। अब ना वॉल्यूम के वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो क्या वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर मीन्स 4/3 πr³ इसके स्पीयर की है तो उसको डिवाइड बाय 2, तो क्या 2/3 πr³, 2/3 πr³ हो गया। अगले सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूला इस चैप्टर में, फॉर्मूला लर्न कर तो एकदम इजी चैप्टर है।